किस देश की संसद ने 2020 में अपने देश का एक नया नक्शा स्वीकृत किया जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इन जगहों को भी शामिल किया गया था। Which country's parliament in the year 2020 approved a new map of their country showing the Indian territories of Lipulekh, Kalapani and Limpiadhura as part of it? Option सुनिए। A. भूटान, B. नेपाल, C. म्यांमार, D. चाइना। ये आपका क्वेश्चंस पूरी तरह गलत ही नहीं, बकवास है सर। ये सिर्फ भ्रम पैदा करता है। आपको किसने बता दिया है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख या काला पानी भारत का हिस्सा था? समाचार पत्रों में भी था, इसकी चर्चा हुई थी। समाचार? सर आपको क्या लगता है न्यूज में जो दिखाया जाता है वो पूरी तरह सच होता है? वो भी वो न्यूज जो आपके देश की गोदी मीडिया बनाती है। पूरा विश्व जानता है सर आपके देश की गोदी मीडिया की गंदी गंदी हरकतें। वो लोग टीआरपी के लिए अपनी माँ बहन का बलात्कार करके उनकी भी न्यूज दिखा देंगे और आप बात करते हैं समाचारों में आया था। प्लीज सर ये क्वेश्चंस टोटली गलत है, इसको बदल दीजिए। मैं इसका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ये क्वेश्चंस ही गलत है। तो इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और सबको बताना पड़ेगा जो भी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। जब क्वेश्चंस ही गलत है तो आप क्या इसका उत्तर बताएंगे जनता को? ये सिर्फ भ्रम पैदा करेंगे। यू नो मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा फेरबदल की जरूरत है। इफ यू डोंट माइंड लेट मी करेक्ट। एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए था कि किस देश की संसद ने सन 2019 में एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें नेपाल की कुछ जगह लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को शामिल किया था। Which country government in 2019 represent a new map of their country showing the Nepal territories of Lipulekh, Kalapani and Limpiadhura as a part of it? और उनके ऑप्शन होना चाहिए भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम देश। एक्चुअली सवाल और भी है। सवाल ये होना चाहिए था कि वो कौन सा देश है जिसने नेपाल जैसे छोटे से देश की इतनी जगह हड़प रखी है, कब्जा कर रखा है, जिसमें संसार के छोटे मोटे 45 देश समा सकते हैं। और उनके आंसर वही सेम होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन से देश की मीडिया है जो हर समय ये देखते रहती है कि नेपाल कब उठता है, कब खाता है, कब सोता है, कब हकता है, कब पाता है। और उनके आंसर और ऑप्शन फिर वही सेम होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन से देश की मीडिया है जिससे सिर्फ बाहर की नहीं अपनी देश की जनता भी परेशान है। आंसर और ऑप्शन सेम वही। यू नो मिस्टर अमिताभ बच्चन, अगर इस सवाल को आपकी कोई गोदी मीडिया करती या फिर आपके कोई बिकाऊ पॉलिटिशियन करते ना तो शायद हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते क्योंकि हम लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन आप जैसे सज्जन व्यक्ति जिसकी हम नेपाली बहुत इज्जत करते हैं, बहुत से नेपालियों के आप आइडल भी होंगे, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। इसलिए आप जैसे व्यक्ति से इस तरह की घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं ये भी जानता हूं कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है। आप एक एंकर हैं, चैनल वालों ने आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दी और आप उसको पढ़ने लगे। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आप जो बोलते हैं वो एक पत्थर की लकीर जैसी हो जाती है, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है, लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं। सो ऐसे शो में ऐसी कोई भी क्वेश्चंस पूछने से पहले उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च आपको करना चाहिए। और ये आपकी जिम्मेवारी भी है कि लोगों तक गलत मैसेज ना जाए। सो आई एम सॉरी मिस्टर अमिताभ बच्चन, आपका एक क्वेश्चन गलत है। सो मैं इस शो में भाग नहीं ले सकता। शायद एक बार फिर से मुझ पर भारतीय विरोधी होने का टैग लग जाएगा, लेकिन अपने देश, अपनी जन्मभूमि से प्यार करने का मतलब भारतीय विरोधी होना है तो मैं भारतीय विरोधी हूँ। अगर अपने देश का समर्थन करने से जहाँ पे वो सही है मैं भारतीय विरोधी बन जाता हूँ तो मैं 100 बार भारतीय विरोधी बनना पसंद करूंगा।
अगर कोई मेरे देश के खिलाफ बोलता है, गलत बात है, और उसका मुंहतोड़ जवाब देने से मैं भारतीय विरोधी कहलाता हूँ, तो मैं 1000 बार भारतीय विरोधी कहलाना पसंद करूँगा। और जब भी कोई मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, गलत बातें बोलेगा, भ्रम पैदा करेगा, मैं हर बार उसका विरोध करूँगा और मैं हर बार उसका विरोधी कहलाऊँगा, क्योंकि मेरा देश मेरा स्वाभिमान है।